आइए आज कथा का जो प्रारंभ किया गया राधे श्याम रामायण में, तो राधे श्याम रामायण में हनुमान जी लंका की तरफ चले हैं। जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी ने कहा क्या करना है? बोले सीता का पता लगाना है। आप राम के लिए उत्पन्न हुए। हनुमान जी जैसे सुना राम का काम है। हनुमान जी महाराज कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जैसे विनय अनुनय विनय की हनुमान जी ने अपना कनक भूधराकार शरीरा, अपना जो है बहुत विशाल तेज गर्जना की और राम काज के लिए उद्यत हो गए। कहने का अभिप्राय ये है, प्रभु का काम जब भी आए तो हनुमान जी की तरह श्री राम जी का कार्य हमको आप सबको करना चाहिए। श्री राम चाहे मंदिर बनना हो, राम जी की सनातन संस्कृति का संचार करना हो, हिंदू धर्म का प्रचार करना हो, ये सारे कार्य हैं, सब राम के कार्य हैं। जब भी कहे कोई जामवंत, कोई बुजुर्ग, कोई शिक्षाविद, तो आप राम कार्य के लिए बिल्कुल हनुमान जी की तरह चल रहे हैं। हनुमान जी चले हैं। जय गिर चरण दे हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करबाना, यही भांत चले हनुमाना। हनुमान जी अमोघ बाण की तरह नया चले हैं। देवताओं को चिंता हुई, परीक्षा ली सुरसा मैया ने। आई, कहा आइए हनुमान जी, तुमको खाना है, स्वागत कर रही हूं मैं। देखिए हनुमान जी ने सुरसा से कहा माता मुझे जाने दे, लौट के आऊंगा तुम्हारे मुंह में चलाऊंगा, खा लेना, खूब आराम से स्तुति कर लेना। सुरसा नहीं मानी, खाऊंगी खाऊंगी कर रही है। हनुमान जी को विलंब हो रहा है, माता विलंब हो रहा है, सुरसा मान नहीं रही, खाऊंगी। हनुमान जी बोले कैसे खाओगी? हनुमान जी ने सुरसा का मुंह इतना बड़ा, हनुमान जी बड़े तो मुंह, सुरसा ने अपना मुंह फैलाया। अब कम जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा बदन बढ़ाती गई, हनुमान दूना होते गए। बहुत बड़ा मुंह, सत्योजन बहुत बड़ा मुंह कर लिया। 32 का, 16 का, 32 का, इस तरह से फिर हनुमान जी अंदर गए, बाहर निकल आए। अर्थात कहीं पर बल का, कहीं पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान ने समझा था कि यहाँ बुद्धि का प्रयोग करना, जब फालतू के झंझट झगड़े से क्या फायदा। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा काम पूरा हुआ मैया, अब जाने दे। आशीर्वाद मिला। जब परीक्षा पूर्ण हो जाती है तो आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी किसी भी कार्य में बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो जब परीक्षा की घड़ी आए तो घबराना नहीं। हनुमान जी घबरा जाते तो कैसे होता, झगड़े में फंस जाते तो कैसे होता, राम काज अधूरा रह जाता। सुरसा जी को हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का, बल का परिचय दिया। बल माने ये कि हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया। बुद्धि माने ये जब बहुत बड़ा मुंह हो गया तो अंदर जाके बाहर चले आए। मेरे हनुमान जी ने मैया को सब परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी से कहा हे हनुमान जी, मैंने सब प्रकार आपकी परीक्षा ले ली है, आप जाओ विजयी भव। अर्थात जब भी जीवन में मनुष्य को समस्त परीक्षाएं देनी पड़ जाएं तो हनुमान जी की तरह धीरज से अपनी परीक्षाएं दें। जब आप उत्तीर्ण होंगे तो हजूर जगत के लोग कहेंगे, आशीर्वाद देंगे, विजयी भव। हनुमान जी आगे चलते हैं। एक निश्चय मिलती है, वो अपनी छाया को पकड़ के आकाश मार के समस्त जीव जंतुओं को खाना चाहती है, खाती है। हनुमान जी के साथ भी वही छल किया। हनुमान जी ने समझा इसको मारना योग्य है, मारी मुठका, मर गई। हनुमान जी आगे चले। बाधाएं आती हैं, ये सिद्ध करता है हनुमान जी के रास्ता में बाधाएं आती हैं। आप कुछ करेंगे अच्छा तो बाधा आएगी, भले ही वो राम का कार्य क्यों ना हो। तो जहां बल का प्रयोग करना हो बल का करिए, बुद्धि का करना है बुद्धि का करिए,
अपने रास्ते में सीता जैसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। अर्थात भक्ति को प्राप्त करने में आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, आपको संकटों का सामना करना पड़ेगा। हमको आपको भक्ति प्राप्ति मार्ग में राम की भक्ति प्राप्त, राम की भक्ति रूप सीता जी हैं, उनको भक्ति प्राप्त करने में सदैव परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। हनुमान जी लंका में पहुंच गए। लंकिनी ने रोक लिया, रात में छोटा स्वरूप बनाया। चलो भाई छोटा स्वरूप बनाते हैं, बिल्ली बच्चे की तरह मशक समान रूप कपिधरी धर लिया। लंका में घुसना चाहते हैं, लंकिनी ने रोका। वहां पर वार्तालाप हुआ। हनुमान जी ने मारा नहीं, बोला इसको क्या मारे, एक मुक्का मार दिया। जो निशाचर हैं, दुष्ट हैं, जो सीधे हैं थोड़े निशाचर, लंकिनी थोड़ी सीधी निश्चरी थी, एक मुक्का में उसकी बुद्धि खुली और वो राम राम करने लगी। तो ये जो निशाचर है ना, दुष्ट, इस जगत के जो दुष्ट निशाचर दुर्भक्षी, ये जो राक्षस हैं, जो मानवीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो निशाचर कर रहे हैं, दुष्ट हैं, निशाचर हैं, इनको एक एक मुक्का मार दे हनुमान जी कहीं, हम लोग हनुमान जी कहीं, तो इनकी बुद्धि खुल जाएगी। लंकिनी के एक मुक्का मारा, मारा नहीं, लंकिनी हाथ जोड़कर राम राम करने लगी। बात लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब लात पड़ी तो लंकिनी की बुद्धि खुल गई। बोली, हाँ आप हनुमान जी हैं, हमको ब्रह्मा जी ने कहा था जब कोई लात पड़े और परेशान हो जाओ, मुक्का पड़े तो परेशान हो जाओ, तो समझ लेना निशाचरों का नाश होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, हनुमान जी ने लंकिनी को मार के लंका के प्रत्येक घर में, प्रत्येक मकान में, हर जगह सीता मैया को ढूंढा, भक्ति को ढूंढा। निशाचरों के यहाँ नहीं मिली सीता मैया। विभीषण के पास गए। विभीषण जी महाराज का घर था, वहाँ देखा कि बहुत सुंदर राम नाम लिखा है, आयुध लिखे हैं। तो सोचे ये कोई संत है, संत व्यक्ति से मिल लो, कोई काम हो तो संत व्यक्ति कभी झूठ बोलेगा नहीं, आपको सही बात बताएगा। वार्तालाप हुआ। विभीषण जी आप कैसे रहते हो? लंका में तो मैंने निशाचर ही निशाचर देखे, आप कैसे रहते हैं? विभीषण जी ने कहा, भैया जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती वैसे ही मैं रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, दांत गिर जाएंगे लेकिन जिह्वा अंत तक रहती है, आप चिंता न करिए। विभीषण जी ने कहा, कैसे भगवान मुझे कैसे प्राप्त होंगे? हनुमान जी ने भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया। कहा, भगवान बहुत दयानिधि हैं, अपने अपने भक्त को जरूर अपनाते हैं। जो सब कुछ अपना अर्पण करके भगवान श्री राम का हो जाता है, भगवान उसे परम गति प्राप्त करते हैं और उसको कभी कोई कष्ट होने नहीं देते। जहाँ सत्य है सत्य, जहाँ भगवान वहीं है, प्रेम जहाँ भगवान वहीं। ये बात समझने योग्य है। हनुमान जी ने जो कहा, भगवान का निवास वहीं है जहाँ प्रेम है, भगवान का निवास वहीं है जहाँ सत्य है। भगवान हर उस जगह रहते हैं जहाँ भावना, हम और आप प्रेम से रहते हैं। भगवान जहाँ झगड़ा लड़ाई होता वहाँ नहीं रहते। भगवान जहाँ सत्य भाषण, सत्य ईमानदार लोग रहते हैं वहाँ रहते हैं। हनुमान जी ने कहा, देखो मैं तो वानर हूँ, फिर भी भगवान मुझ पर कृपा किए हैं, आप पर भी जरूर करेंगे। बहुत प्रकार से विभीषण का हनुमान जी का संवाद हुआ। कहा, भगवान की शरणागति हो जाओ विभीषण, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान की मार्ग में जो जाता है, माया सब उसके पीछे पीछे आती है। जब जीवात्मा ब्रह्मा के पास पहुंचती है तो सारा वैभव, सारी माया उस जीवात्मा के पीछे पीछे चलती है। इसीलिए हे विभीषण, भगवान की शरणागति हो जाओ। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थे नैनों में था नीर।
भक्त विभीषण गदगद हो गए हैं, आंखों से नेत्र बहा रहे हैं और श्री हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद लंका में चल रहा है। हनुमान जी विभीषण जी के यहाँ ठहरे हैं और संवाद कर रहे हैं। रात्र का तीसरा पहर होने वाला है और सीता जी की पता लगाने का रास्ता कल हनुमान जी को बताएंगे विभीषण जी महाराज। अभी थोड़ा संवाद शेष है जो कल किया जाएगा। शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम। राधे श्याम रामायण कथा आप सभी दर्शकों को ऑनलाइन के माध्यम से हमारे द्वारा हनुमत दास संत अजय मिश्रा जी के द्वारा सुनाई जा रही है। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, हनुमान जी हमारे ऊपर भी कृपा करें। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि।